नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल को पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया जा सकता है और उस पर बहस हो सकती है। बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस को वायलेट करेगा। तो क्वेश्चन यहां पे ये है कि क्या कोई बिल जो कि अभी इनेक्ट नहीं हुआ है, जो कि अभी लॉ नहीं बना है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी राइट्स का वायलेशन कर सकता है? इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो लॉ वर्ड है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसके लिए 2 प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। एक है आर्टिकल 13 क्लॉज 2, जहां पे ये बोला गया है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रिजेस और टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 है उसमें लॉ की डेफिनेशन दी गई है और उसमें लॉ की डेफिनेशन क्या है, वो ये कहता है कि लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो ये जो लॉ की डेफिनेशन है इसमें वर्ड बिल कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया है। जब तक कि बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता, जब तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उस पर सिग्नेचर नहीं हो जाते, जब तक कि कोई भी बिल एक्ट में या इनेक्टमेंट में कन्वर्ट नहीं होता है, वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो ये कहना कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, ये अभी प्री मैच्योर स्टेज है। जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होगा, जब ये एक्ट में कन्वर्ट होगा, तब ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा। और अगर जो किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है कि नहीं होता है, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन का सब्जेक्ट मैटर होगा और वो कोर्ट एग्जामिन करेगी कि क्या फंडामेंटल राइट या किसी भी स्टैट्यूटरी राइट का वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन यहां पे हम समझने की बात ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई बिल है, ये पार्लियामेंट का सॉवरेन फंक्शन है, ये पार्लियामेंट का पावर है कि कोई भी जो बिल है उसमें बहस हो, चर्चा हो, क्योंकि ये राइट है। अगर जो हम बिल को ही कोर्ट में चैलेंज करने लगेंगे तो शायद कोई भी बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो बिल स्टेज पे हम किसी बिल को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो बिल एक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो मेरा ये ओपिनियन ये है कि ये कहना कि वक्फ अमेंडमेंट बिल किसी फंडामेंटल राइट को या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट करता है, पर से ये स्टेटमेंट अपने आप में सही नहीं होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।